वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 30 प्लस क्वेश्चन आते हैं। इतना पढ़ के जाते हैं, निश्चित रूप से पेपर में अच्छा करेंगे। ठीक है, चलते हैं। मैं क्वेश्चन की ओर एकदम शानदार तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, इस सवाल का आपको आंसर देना है। कितना आसान है। आपको 2 पॉइंट दिया गया है। पहला पॉइंट अगर नाम देते हैं ए, यहाँ पर बी दिया गया है। कहा इसका मिड पॉइंट क्या होगा, मध्य बिंदु यहीं पर सी होगा। तो क्या करना होगा, इसको क्या करना होगा, जोड़ना होगा बाई 2। तो आंसर क्या हो जाएगा 4 माइनस 2। देखिए जोड़ा, लेकिन निगेटिव साइन पहले से था और यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस 1 बाई 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा 1 और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मिड पॉइंट निकालना आसान है। पिछले साल भी पूछा गया था, तो दोस्त इस साल भी आपको पूछे जाने की संभावना बनती, क्योंकि ऑनलाइन पेपर है। इतना टफ क्वेश्चन नहीं बनाएगा कि जिससे आप न कर पाए। ठीक है, आइए चलते हैं, कुछ बेहतरीन क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। देखिए, यह भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। देखिए, इसके लिए मैं 2 कंसेप्ट बताऊंगा। पहला देखिए, यहाँ पर जो आप देखिए सबसे इजी मेथड क्या है, यहाँ पर उसको मैं लास्ट में चर्चा करता हूँ। देखिए, पहले आपका जो बेसिक कंसेप्ट आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर हमारे पास 2 क्या दिया गया है, यहाँ पर पॉइंट, इनको जोड़ने वाली एक रेखा दी गई है। मान लेते हैं मेरा पॉइंट ये है। ठीक है, यहाँ पर इसका पॉइंट दिया गया 3, यहाँ पर -1। अगला पॉइंट आपको दिया गया यहाँ पर, मान लेते हैं बी है। ठीक है, इसका पॉइंट दिया गया, इसको देखिए हमने जोड़ दिया, मिला दिया, इसका मतलब क्या, जोड़ दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 9। यह कह रहा कि यहाँ पर जोड़ने वाली रेखा किस अनुपात में, यह मान लेते हैं ये यहाँ पॉइंट सी होगा। यह अनुपात क्या em1 और em2 रेशियो के अनुपात में डिवाइड करता होगा, जो आपका ए बी का इक्वेशन दिया गया है। इस इक्वेशन को हम पहले माइनस से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यक्स पहले लिखते हैं, यक्स माइनस क्या होगा वाई, और माइनस डिवाइड करेंगे 2 इक्वल टू। यहाँ पर देखिए, आप जानते हैं, अब पहला मेथड आप लोग जानते हैं क्या, हम लोग अंतःखद इंटरनल जहां पर पॉइंट निकाल के यहाँ पर निकालना जानते हैं। कैसे निकालते थे, अगर सी का पॉइंट निकालना चाहते हैं वह एक्स वाई होगा। एक्स वाई हम लोग कैसे निकालते थे, यह निकालते थे दोस्त। आप यहाँ पर क्या करते थे, आप हमेशा क्या करते थे, जो यहाँ पर यह फार्मूला है आप लोग याद होगा, m1 क्या होता था x2 प्लस क्या करेंगे m1 x1 अपान m1 प्लस क्या यहाँ पर m2 करते। ठीक है, यही फार्मूला आप लाएंगे, यहाँ पर x का मान निकलेगा, y का मान निकाल के रखेंगे, तो यहाँ पर m1 m2 में एक रिलेशन मिलेगा, वो आपका आंसर होगा। लेकिन दोस्तों ये टाइम टेकन वाला ये जनरल मेथड ये सभी जानते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे शॉर्टकट मेथड क्या है उसको देखिए। यहाँ पर समझने के लिए आपको क्या करिएगा, अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात हमने क्या माना है m1 m2 का अनुपात, यहाँ पर लिखिएगा m1 अपान यहाँ पर लिखिएगा m2। ठीक है, अब लगाएंगे माइनस। अब जो पहला वाला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, आपको जो समीकरण दिया है इक्वेशन में दिया, इसमें रख दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर x के स्थान पे रखेंगे 3। ठीक है, y के स्थान पे रखेंगे -1, और माइनस क्वेश्चन में भी यह +1 होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा -2। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। ठीक, अपान, अब फिर दूसरा वाला पॉइंट फिर उसी इक्वेशन में रखना है, लेकिन ये अंश में रखे थे, यह हर में अर्थात डिनोमिनेटर में रखना होगा। तो यहाँ पर रखेंगे 8 माइनस क्या रखेंगे यहाँ पर 9। यहाँ पर क्या, ये वैल्यू हमने दोनों जो समीकरण दिया उससे पुट कर देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर 4, यहाँ सपोर्ट करेंगे -2 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 9 और 2 11, यहाँ पर क्या -3 आएगा। अगर अनुपात में लिखना चाहते हैं, यहाँ पर ये देखिए निगेटिव साइन कट गया, तो m1 रेशियो m2 की जो वैल्यू आएगी, यहाँ पर 2 रेशियो क्या होगा 3 होगा। ऑप्शन नंबर दोस्त क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए, आपने 2 मेथड, पहला मेथड आप जानते हैं, लेकिन वो टाइम टेकन का है, आप भी लगा सकते हैं, आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब भी रेशियो की बात करें दोस्तों, क्या होगा यहाँ पर ये इस फॉर्म में अप्लाई करिएगा, जो दोनों पॉइंट दिए गए हैं उसमें रखिएगा, एक ऊपर रखिएगा पहले वाले पॉइंट को, नीचे वाले को नीचे, जिस क्रम में दिया है उसको ऊपर रखना है, और जो बाद दिया उसको नीचे रखेंगे। ठीक है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया वो। ठीक है, देखिए यह आंसर अगर निगेटिव में आता पेपर, देखिए ये भी आ सकता है, यह कैसा डिवीजन है, पूछ सकता है ये क्या अंतः विभाजन है, पूछ सकता है ये विभाजन कैसा है, यह अंतः विभाजन है, अर्थात इंटरनल क्या है, यहाँ पर
इसका डिवीजन है। ठीक है, हो सकता है अगर वैल्यू नेगेटिव, यही आंसर, इसका रेशियो नेगेटिव में आपको दिखता है, यहाँ पर वैल्यू अगर यहाँ पर नेगेटिव में दिखता तो इसका विभाजन क्या लिखते, वहां पर वो वाहता होता, एक्सटर्नली डिवीजन होगा। ठीक है, इससे ज्यादा आपको यहाँ से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे लगातार, तो केवल डायरेक्टली पॉइंट देके पूछ सकता है, लेकिन इस बार हो सकता है अंतः वाहता का भी चर्चा कर ले। अगर वैल्यू पॉजिटिव में आएगी अंतः कहेंगे, अगर वैल्यू नेगेटिव में आई तो क्या करेंगे, यहाँ पर वाहता। ठीक है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल की बढ़ता हूँ। देखिए ये भी देखिए अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पर इनका आपको दो लाइनें दी गई हैं, कहा कि इनके बीच का एंगल कितना होगा। ठीक है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बदल लेते हैं। देखिए इसको y बराबर क्या लिखेंगे, इसको साइड ले जाएंगे -x रहेगा, और दूसरे इक्वेशन से y बराबर क्या होगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, x मिलेगा। ठीक है, हम जानते हैं y इक्वल टू mx क्या होता है, एक जनरल इक्वेशन होता है, और प्लस c भी होता है, लेकिन यह यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो यहाँ पर जनरल इक्वेशन नहीं होता। अगर इससे हम कंपेयर करें, इससे कंपेयर किया जाए, यहाँ पर y इक्वल टू, देखिए यहाँ पर जो x है, x का यहाँ पर गुणांक यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर m है और यहाँ x गुणांक क्या है, -1 हो जाएगा। तो ये पहला हम लोग मानते हैं स्लोप क्या आ गया, ये -1 आ गया। ठीक है, दूसरा स्लोप इसी प्रकार यहाँ पर क्या कुछ नहीं, तो m2 से कंपेयर करेंगे, m2 का मान क्या होगा 1। ठीक, अगर दोनों का मल्टीपल m1 और क्या m2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। आप लोग जानते हैं जब क्या है, दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनके बीच क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। उसके लिए कंडीशन आप लोगों को याद होगा, m1 इंटू m2 का मान अगर -1 मिले तो आंसर क्या होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री या π/2। ठीक है, तो यह दोनों लाइनें क्या आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर दोस्तों अगर परपेंडिकुलर न हो तो उसके लिए भी अगर मान लीजिए कुछ सवाल क्या करेंगे, हम लगाते हैं tan थीटा इक्वल टू, क्या लगाते हैं, tan थीटा लिखेंगे m1 माइनस m2 अपान क्या लिखेंगे 1 प्लस क्या m1 m2। ठीक है, या ऐसा कर सकते हैं हम m1 अपान m2 का मान यहाँ रखेंगे तो 1 अपान 0 की वैल्यू इन्फिनिटी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, या ऐसा समझ सकते हैं जब मान लीजिए यहाँ पर m1 m2 की वैल्यू अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर -1 आए तो इस रिजल्ट में यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। देखिए ये भी अच्छा सवाल है, ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे। देखिए कह रहा वृत्त की एक त्रिज्या है, आप जानते हैं एक वृत्त बना दिया पहले से, इसका एक सेंटर होता है, यहाँ पर मान लेते हैं वो उसका सेंटर है। ठीक है, यहाँ पर उसकी त्रिज्या यहाँ पर है, और इसकी एक जीवा है, एक इसका कार्ड है। हम कार्ड यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर क्या ए बी क्या है, हमारे पास कोई कार्ड है। ठीक है, और दोस्तों ये कह रहा है यहाँ पर एक इसकी जानते, इसको हम मिलाएंगे यहाँ से, यह क्या होगा, उसका ये त्रिज्या होगा, आपको दिया गया त्रिज्या। अगर दोस्तों उसके सेंटर पे, सेंटर से हम जब जीवा पे परपेंडिकुलर डालते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो ये जो यहाँ पर इसकी जीवा है दो पार्टों में, इक्वल पार्टों में डिवाइड हो जाती है। पहला पार्ट 5 रहेगा, यहाँ पर नाम देना चाहते हैं ए ओ, यहाँ पर मानते हैं सी। ठीक है, यहाँ पर आपको निकालना है केंद्र, हमारा ये सेंटर है, यहाँ पर जीवा की दूरी यही आपको निकालना है। इसको सपोज कर लेते हैं x है। ठीक है, अपने अनुसार कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए एक ट्रायंगल बन गया। हम जानते हैं कि यहाँ पर अब जानते हैं कि हाइपोटेनस का वर्ग अर्थात कर्ण बराबर क्या होता है, आप लोग जानते हैं यहाँ पर बेस का स्क्वायर प्लस क्या होता है लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 169, वहां पर घटाएंगे क्या होगा 2, क्या होगा 25 घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर घटा लीजिए, यहाँ पर 25 घटाइए तो आपको मिल जाएगा 4, यहाँ पर 4 है। ठीक है, या एक्स बराबर जानते हैं ये किसका स्क्वायर रूट है, ये 12 का स्क्वायर रूट है। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, जो उसकी जीव केंद्र से उसकी जो दूरी है यहाँ पर, इसके यहाँ पर उसके यहाँ पर सेंटर से यहाँ पर इसके बीच की दूरी यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पर कहा कि त्रिभुज एबीसी क्या एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पर समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ ए बी का मान दिया गया, यहाँ पर बी सी का मान और यहाँ पर सी का। हम लोग क्या जानते हैं, और समकोण त्रिभुज कभी दिया, समकोण त्रिभुज का यह नियम होता है किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का, राइट एंगल का जो कंसेप्ट क्या है, किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर मान लीजिए तीसरी भुजा के बराबर हो। ठीक है, तो उसका क्या हुआ, हमेशा क्या होता है राइट एंगल होता है। ठीक है, देखिए एक भुजा मान लेते हैं इसकी 3 है, यहाँ पर क्या देखिए 3 त्रिक का 9, और यहाँ पर क्या AC मानेंगे क्योंकि AC का यहाँ पर 4 चौक 16 हुआ, और यहाँ पर BC यहाँ पर 25 है। देखिए यहाँ पर यहाँ ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो दोस्तों जब इसका एरिया राइट एंगल का एरिया क्या होता है आप लोग जानते हैं 1/2
ए इंटू बी, ए इंटू बी ये आप सबको पता होगा, ठीक है। ए इंटू बी मतलब क्या होगा 1/2 इंटू ए का मान क्या है, ए का मान देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर बी का मान क्या है, यहाँ पर 4 है। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, यहाँ पर इसको घटा दीजिए यहाँ पर तो आपको मिल जाएगा 8, ठीक है। अर्थात उसका एरिया क्या होगा, या इसको डेल्टा भी ले सकते हैं, ठीक है। त्रिभुज का यह एरिया, ठीक है, त्रिभुज का एरिया आपको निकालना है। यहाँ पर वृत्त की अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या मतलब कि आर, आर बराबर ये फार्मूला आपको याद होगा डेल्टा बाई एस, ठीक है। डेल्टा क्या है दोस्त, यहाँ पर जो यहाँ ये लिख सकते हैं कैपिटल ए, जो भी आपने क्या निकाला है, इसका एरिया निकालना एस। एस आप लोगों को पता है, एस वास्तव में क्या होता है, तीनों साइडों का सम बाई 2, तीनों साइडें आपको देखिए 3 प्लस 5 प्लस क्या करेंगे 4, किससे डिवाइड करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, यस का मान मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा, और यहाँ पर देखिए 5 3 8 8 4 12, 12 को दोस्तों अगर डिवाइड करेंगे क्या आएगा, ये यहाँ पर 6 आएगा। तो दोस्तों इसका एरिया क्या हो जाएगा, देखिए ए का मान हम लोगों ने निकाला है यहाँ पर, सॉरी देखिए यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेरा मल्टीप्लीकेशन क्या, मेरा जो अच्छे मार्क में लाने से कभी कभी चूक जाता था ये, क्योंकि मुझे सारे कंसेप्ट क्लियर थे, लेकिन दोस्तों ये मल्टीप्लीकेशन में गलत होगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 6, यहाँ पर इसकी देखिए वैल्यू 6 आई, इसकी वैल्यू 6 आई, इसलिए क्या यहाँ पर मेरा सिलेक्शन जानते हैं, मैं आपको बताया हूँ कि मेरे सिलेक्शन क्या है टीजीटी पीजीटी एलटी में, और दोस्तों एसएससी सीजीएल में, और दोस्तों यहाँ पर क्या यूपी पीसीएस में हम स्टैटिस्टिकल ऑफिसर पे भी 2-3 बार यहाँ पर क्वालिफाई हुए, ठीक है। कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, पेपर में अच्छा करें, कोई भी एग्जाम हो अगर आपने अच्छी तरह से सिलेबस को स्टडी किया हुआ है और कॉन्फिडेंस है कि मैं पेपर में अच्छा करूंगा, इससे संबंधित जैसे हमने जो भी कंसेप्ट वो मेरा क्लियर है, तो आपको पेपर में पास होने के लिए कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। यहाँ पर आइए मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कहा कि दो प्रतिच्छेदी वृत्त, प्रतिच्छेदी मतलब क्या, दो वृत्त क्या आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे क्रॉस करते हैं। देखिए यहाँ पर एक मान लीजिए हम यहाँ पर पहला वृत्त मान लेते हैं, एक दूसरा वृत्त इसको कर सकते हैं क्रॉस करा सकते हैं, यही कहा, यही कहा कि यहाँ पर दो वृत्त एक दूसरे के प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। आपको बताना कि बताइए कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, अर्थात कॉमन टेंजेंट, अर्थात आपको ऐसी लाइन खींचनी है जो इन दोनों को टच करती हो जाए, किसको, दोनों वृत्तों को टच करती है। देखिए एक लाइन तो पहली यहाँ पर खींच सकते हैं, ठीक है। अगर एक लाइन यहाँ से खींचेंगे, यहाँ पर ये पहला एक टेंजेंट तो ये आ गया, ठीक है। एक दूसरा टेंजेंट क्या वो खींच सकते हैं, ये नीचे से खींच सकते हैं, ठीक है। दोनों को स्पर्श करती जाए, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना है, यहाँ पर पिछले साल भी आपको देखेंगे सवाल यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोनों क्या एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। अगर आप यहाँ से खींचेंगे, ठीक है, अगर मान लीजिए आपने यहाँ से खींचा तो एक ही वृत्त को स्पर्श करेगा, लेकिन यहाँ पर आपको दोनों वृत्त को कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में क्या यहाँ पर दोनों को स्पर्श करे। अब ये नहीं कि खींच सकते, यहाँ से भी कर सकते हैं, इनफाइनाइट क्या कर सकते हैं, कॉमन टेंजेंट खींच सकते हैं, लेकिन आपको बताना कि यहाँ पर उभयनिष्ठ कॉमन दोनों को टच करती है। अगर यहाँ से भी खींचेंगे तो क्या करेगा, एक दूसरे को कट कर देगा, ये टच नहीं करेगा। दोस्तों कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर पढ़ता हूँ, यहाँ से भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा सवाल है, देखिए अच्छा सवाल, देखिए यहाँ पर देखिए स्पर्श रेखा की बात करते हैं, तो ये भी आपको इसका कंसेप्ट समझना होगा, ठीक है। देखिए जब भी आपको कोई भी समीकरण दिया रहे, ठीक है, यहाँ पर एक सर्किल दिया है, चलिए यहाँ पर सर्किल दिया करा, यहाँ इस पॉइंट से करा कि कितनी स्पर्श रेखाओं की संख्या या खींच सकते हैं, या देखिए इसको पहले यस बराबर हम सपोज कर लेते हैं, जो समीकरण दिया है इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5, इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। अभी जो पॉइंट दिया गया उसमें रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक्स और वाई के स्थान पर उसको मान लेते हैं x1 आ गया, ठीक है। तो रखेंगे, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, और दोस्तों यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये आपको 0 मिल गया, ठीक है। S1 की वैल्यू 0, इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है आपको जो ये बिंदु है कहाँ, जब S1 मतलब क्या है, उसे वृत्त पे ही लाई कर रहा है, इसका मतलब जो पॉइंट कहीं पॉइंट यहाँ होगा, देखिए ये यहीं पे लाई करेगा, ये देखिए। तो यहाँ पर इसके लिए देखिए ये पॉइंट यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 आ गया, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। एक ही क्या स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, क्योंकि ये दोस्तों यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर S1 की वैल्यू क्या मान लेते हैं,
यहाँ पर पॉजिटिव आती, ठीक है, 1 2 3। इसका मतलब क्या है, वो पॉइंट ये ऐसा कर सकते हैं, S1 की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। S1 की वैल्यू, इसका मतलब जो पॉइंट है यहाँ पर वृत्त पे लाई नहीं करता होगा, कहीं यहाँ पे लाई करता होगा, ये कोई पॉइंट होगा। ये पॉइंट अगर ये वृत्त अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो इसका मतलब जो पॉइंट है वो वृत्त की क्या होता है, इसका यहाँ पर जानते हैं सेंटर हुआ। तो यहाँ पर देखिए कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, देखिए एक स्पर्श रेखा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर के दूसरी स्पर्श रेखाएं, अगर वह पॉइंट कहाँ हो, वह वृत्त के क्या बाहर हो, तो दोस्तों कितने कॉमन टेंजेंट होगा, तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी होता है। लेकिन ये पॉइंट क्या था, ये ऑन द सर्किल पे था, इसलिए आप ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये ठीक था। ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर ये सी कब सही होता, जब ये पॉइंट, देखिए ये कॉन्सेप्ट और याद रखिए, ठीक है। यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर वैल्यू 0 से छोटी आती, बात करेंगे अगर वैल्यू 0 से क्या आती, छोटी आती, तो दोस्तों ये पॉइंट कहाँ लाई करता, तो दोस्तों ये पॉइंट कहाँ, ये वृत्त के अंदर लाई करता। अगर मान लीजिए वैल्यू अगर -2 आती, -2, क्योंकि यहाँ पर माइनस प्लस और क्या यही संख्याएं आएंगी, ये 0 आएगा। दोस्तों अगर निगेटिव अगर 0 से छोटी है तो पॉइंट यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ये सही होता। तो आप जानते हैं कोई भी लाइन इस तरह टच करते हुए नहीं खींच सकती, ये देखो क्रॉस कर रही है, आपको टच कराना है उस वृत्त को टच करते हुए, तो आंसर क्या होता है, 0 आता है। कंसेप्ट क्लियर होगा। यही 3 सवाल आपको देखने को मिलते हैं। अगर मान लीजिए पॉइंट ऑन द सर्किल पे हो तो दोस्त यहाँ पर ये कॉमन टेंजेंट, अगर दोस्त ये पॉइंट क्या हुआ, वृत्त के बाहर हुआ, तो दोस्त यहाँ पर 2 कॉमन टेंजेंट। अगर दोस्त पॉइंट अंदर हुआ तो दोस्त यहाँ पर तो क्या होगा, यहाँ पर नो कॉमन टेंजेंट। ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। आपको आंसर देना है, देखिए करा 12 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त एक दूसरे के आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। ये दोस्तों क्या करते हैं, ये दूसरे, अब ये देखिए ये वृत्त क्या एक दूसरे के अंदर से स्पर्श करते हैं, इंटरनली क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। देखिए हम पहला वृत्त बना लेते हैं, ठीक है, ये टच करेंगे एक दूसरे को, स्पर्श करेंगे। देखिए यहाँ पर हम दूसरा वृत्त बना लेते हैं, देखिए हमने अंदर से स्पर्श करा दिया, ठीक है, थोड़ा इधर हो गया। देखिए अगर दोनों, देखिए पेपर में पहले यही पूछ सकता है, दो वृत्त अगर अंदर से स्पर्श करते हैं तो कॉमन टेंजेंट कितना होगा, तो एक ही कॉमन टेंजेंट होगा। तो इस सवाल उत्तर है, लेकिन यहाँ पर कॉमन टेंजेंट की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैंने आपको डिस्कस करा दिया। देखिए आपको कह रहा कि यहाँ पर ये जानते, ये पहला वृत्त होगा, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर पहला, यहाँ पर क्या होगा, ये C1 होगा, यहाँ पर दूसरा क्या होगा, यहाँ पर इसका सेंटर यहाँ पर C2 होगा, ठीक है सर, केंद्र यहाँ जो इसकी त्रिज्या छोटे वाले के साथ है, और दोस्तों ये बड़ी वाली कितनी यहाँ पर कितनी है, ये आपको 12 है, ठीक है। अब दोस्तों ये कह रहा कि यहाँ पर निकालना क्या है, ये आपको पूछ रहा है दोस्तों, ये निकालना है। यहाँ पर कह रहा कि यहाँ पर उनके केंद्र के बीच की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक करा, इसके बीच की दूरी क्या है, ठीक है। ये तो आसान है, मान लेते हैं दूरी d है, तो हम बड़ी जो त्रिज्या है, बड़ी त्रिज्या का नाम देना चाहते हैं यहाँ पर, अगर a और b लिख सकते हैं यहाँ पर। बड़ी त्रिज्या क्या होगी, ये हमारी प्लस क्या है, यहाँ पर क्या C2, अगर घटा दे छोटी, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, b क्या होगा, ये C1, तो दोस्तों वह क्या होगा, d मिल जाएगा। d क्या है, उनके बीच की दूरी हमने सपोज कर लिया, यहाँ पर d के बीच की, तो सेंटरों के बीच की दूरी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 13 में से कितना, सॉरी 12 में से कितना घटाएंगे, 5 घटाएंगे, तो दोस्तों क्या आएगा, 5 क्या होगा, सेंटीमीटर। तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल को बढ़ता हूँ। देखिए दोस्तों ये भी देखिए, यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है 3 सर्किल टच ऑफ द स्टर्नली, यहाँ पर 3 सर्किल की बात कर रहा है, तीनों क्या करते हैं, ये बाहर से टच करते हैं। देखिए पहला हम सर्किल की बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर, ठीक है, दोनों ये इससे बाहर, इसको देखिए टच कराइए, देखिए यहाँ पर देखिए ये टच कर रहे हैं। फिर कह रहा कि यहाँ पर तीनों टच करते हैं, देखिए लीजिए हम देखिए तीनों को टच करा दिए, ठीक है, ये कह रहा कि ये बाहर से टच करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर इसको, अब देखिए यहाँ पर अब क्या कह रहा है, यहाँ पर बाहर टच करते हैं, टच करा दिया। कह रहा द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, कह रहा इनके बीच, मानते हैं इसका सेंटर C1 होगा, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ, देखिए इसका सेंटर मान लेते हैं C1 होगा, इसका C2 होगा, यहाँ पर क्या होगा C3, ठीक है। इनके इसका मानते हैं इसकी त्रिज्या क्या होगी, ये R1 होगी, तो दोस्तों यहाँ भी क्या होगा, ये R1 होगी, इसकी त्रिज्या क्या होगी, ये R2 होगी, तो दोस्तों यहाँ पर अगर इसको मिलाएंगे तो ये भी क्या होगी, अगर यहाँ देखेंगे ये भी R2 होगी। अगर दोस्तों ये यहाँ से क्या होगा, ये R2 होगा, तो दोस्तों यहाँ पे इसको मिलाएंगे तो ये भी R2 होगा, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी क्या दी है, देखिए यहाँ पर कह रहा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, अर्थात आपको दिया है, देखिए
यहाँ पर C1 C2 के बीच दूरी क्या है, ये कह रहा कि C1 C2 के बीच की दूरी क्या है, ये R1 प्लस R2 भी कर सकते हैं, इसकी दूरी आपको दी गई है, यहाँ पर कोई भी मान सकते हैं, यहाँ पर 5 है, ठीक है। यहाँ पर इसी प्रकार क्या लिखेंगे, R2 प्लस क्या लिखेंगे, R3 के बीच की दूरी आप यहाँ 6 लिख सकते हैं, यहाँ पर R1 प्लस क्या R3 के बीच की दूरी क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसके बीच की दूरी कितनी है, यहाँ पर 7 लिख सकते हैं, ठीक है। या अपने अनुसार जो भी करना कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम तीनों को जोड़िए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तीनों को जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर 2 क्या होगा, आपको मिल जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ेंगे, देखिए आपको मिल जाएगा 9 6 15, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 6 5 11 और 7 18, 18 को दोस्तों हम जब यहाँ से डिवाइड करेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर क्या होगा, 9 आ जाएगा। अब दोस्तों हम यहाँ पर आसानी से हम उसकी त्रिज्या बता सकते हैं, अगर R1 R2 घटा देंगे इसमें से या रख देंगे तो क्या मिलेगा, R3। तो दोस्तों यहाँ पर जो R3 की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ पर 4 मिलेगी, यहाँ पर 4 मिलेगी, ठीक, R3 की वैल्यू, ठीक है। अब R1 यहाँ पर R1 R3 के स्थान पे जब यहाँ पर रखेंगे 3 तो आपको मिलेगी R1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी यहाँ पर क्या रखेंगे, R2 और क्या R3 रख रहे हैं, तो दोस्तों इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, यहाँ पर देखिए रखिए, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 3 मिल जाएगा, अपने ऐसा कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर घटाएंगे क्या आएगा, R1 प्लस यहाँ पर R2 की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर, तो आपको मिल जाएगा 9 में से यहाँ पर घटाएंगे 2 आएगा, ठीक है। दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या मिला, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 4, 2 3 4, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्योंकि हम जानते हैं त्रिज्या आगे पीछे लिख सकते हैं, 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस सवाल का आंसर देना है, करा वृत्त की 2 जीवाएं, ठीक है। यहाँ पर 2 वृत्त की जीवाएं, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर और दोस्तों यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है, और दोस्तों यहाँ पर 90 डिग्री है। तो जानते हैं इसका, ये तो आसान है, 90 त्रिज्या निकालना, तो आपको क्या करिएगा, यहाँ पर 90 डिग्री तो जानती है, इसका स्क्वायर करिए, फिर क्या करिए, इसका स्क्वायर करिए, तो यहाँ से लगाइए, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 8 अठाई 64, यहाँ पर क्या होगा, 8 अठाई 64 होगा ये, और दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह वास्तव में डी आएगा, ठीक है। क्या आएगा, डी, ये डायमीटर निकल जाएगा, ठीक है। 8 अठाई 64 होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, 7 36 होगा, इसको सॉल्व करेंगे आएगा, यहाँ पर आएगा 10 आ जाएगा, तो 10 यहाँ पर जब भी उसकी रेडियस निकालना हो तो 10 का आधा करेंगे क्या आएगा, 5 आएगा। यह आसानी से कर सकते हैं, या फिगर भी आप बना सकते हैं, फिगर के अनुसार कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल पर बढ़ता हूँ। देखिए यह यहाँ से चलता है, मेंसुरेशन से भी लगातार आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा, ठीक। देखिए कहा किसी आयत की लंबाई 20% वृद्धि कर दिया है और दोस्तों 20% की कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये देखिए पिछले साल का पेपर भी है। देखिए तो एरिया में क्या परिवर्तन होगा, हमने आपको ये बताया था जितनी वृद्धि की जाए उतनी ही कमी की जाए तो हमेशा एरिया में कमी होगी, वो कमी कितनी होगी, एक्स स्क्वायर बाई 100, ठीक है। एक्स का मान दोनों बराबर है, यहाँ लिखेंगे 20 इंटू क्या लिखेंगे 20 बाई क्या लिखेंगे 100, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये 4%, यहाँ पर 4% क्या होगी, यह कमी होगी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। देखिए आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, जितनी कमी हो उतनी वृद्धि हो, तो दोस्तों यहाँ परसेंटेज की बात कर रहा है, ठीक है। अगर दोस्तों ये परसेंटेज की बात न करता, अब यह पूछता बताइए कितनी वृद्धि हुई या कितनी कमी हुई, तो जैसे कि सवाल लेते हैं यहाँ पर, अगला सवाल चलते हैं, यहाँ पर एक सवाल लेते हैं, ये भी आपके पिछले साल का ही पेपर पूछा था, ये देखिए यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर बताइए उसके, देखिए एक आयत की लंबाई पहले इतना बढ़ा दी, परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, ठीक है, यहाँ भी परसेंटेज की बात नहीं कर रहा है, तो उसके आयत के अंश में कितना, आयत के क्षेत्रफल में, अंश के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा या उसके एरिया में क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है। अभी हमने आपको बताया एक्स स्क्वायर बाई 100 बताया, लेकिन दोस्तों वहाँ परसेंटेज की बात कर रहा था, यहाँ परसेंटेज की बात नहीं कर रहा था, तो हमेशा याद रखिए कमी होगी कितना होगी, पहला का जो दिया गया ये एक्स स्क्वायर याद रखिए, ठीक है। अभी हमने एक्स स्क्वायर बाई 100 लिखा था, कब लिखा था, जब परसेंटेज की बात कर रहा था, यहाँ परसेंटेज की बात न करें डायरेक्टली ऐसे करिएगा तो सवाल का आंसर मिल जाएगा। आप यहाँ पे इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए ये भी बेहतरीन सवाल है, देखिए अच्छा सवाल है, कहा एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से एक अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से, हम मान लेते हैं कि उसकी चौड़ाई b है,
बी को एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी यहाँ पर, हम जानते हैं एक अधिक एक्स प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। कहा इसकी परिधि, परिधि क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर नाम देना चाहते हैं ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर क्या सी डी। परिधि क्या होता है ये जानते हैं, ये अगर मान लेते हैं इसकी क्या यहाँ पर ये यल है, ठीक है यहाँ पर, और दोस्तों ये भी यल होगा, ये भी क्या होगा बी होगा, ये भी बी होगा। हम जानते हैं परिधि क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, यहाँ पर सारी साइडों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको 2 क्या होगा यहाँ पर यल, यल कॉमन 2 बार आएगा, बी भी 2 बार आएगा, यल प्लस बी होगा, तो इसको इक्वल टू क्या होगा ये जानते हैं, इसका ये क्या होगा ये पेरीमीटर होगा। पेरीमीटर आपको दिया गया है यहाँ पर 14, ठीक है। यहाँ पर या ऐसे कर सकते हैं यल, यल देखिए ऐसे करा सकते हैं, आपको मिल जाएगा 7, यहाँ पर यल के स्थान पे x प्लस 1 रख सकते हैं, और तो b के स्थान पे x ले सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा देखिए 2x बराबर 6, तो x बराबर आपको 3 मिलेगा। तो इसकी लंबाई आपको कितने मिल गई, यहाँ पर 3 मिल गई, या सॉरी इसकी x का मान आपको यहाँ पर चौड़ाई 3 मिल गई, तो लंबाई कितनी होगी 4 आ जाएगी। आपको क्या निकालना एरिया, एरिया आपको पता होगा ये यहाँ पर आयत का क्या होता है b इंटू क्या होता है यल होता है। तो b की वैल्यू हम लोगों ने निकाला कितना, यहाँ पर b की वैल्यू यहाँ पर देखिए कहाँ है, b की वैल्यू हमने b की वैल्यू थी ये 3 थी है, और इसकी लंबाई हमने निकाला कितना 4 है, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर यहाँ 12 आएगा, ठीक है। देखिए ये भी पिछले साल का क्वेश्चन है, तो ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए ये भी वही हमने कॉन्सेप्ट बता दिया, एक आयत की लंबाई दी गई है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी राइट आंसर होगा, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल पे बढ़ता हूँ। ये भी देखिए आयत का परिमाप, ये भी आपने देख ही लिया है, हम लोग क्या करते थे आयत का परिमाप सारी साइडों को जोड़िए, यहाँ पर देखिए जानते ये साइड यहाँ पर जो बराबर ये यल होगी दोस्तों, ये भी क्या होगा यल होगा, अगर ये डब्ल्यू होगा दोस्तों यहाँ पर क्या ये डब्ल्यू होगा। हम जानते हैं सभी को परिमापों को जोड़ा जाता है, तो यह ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, इसमें भी आपको ज्यादा ध्यान देना नहीं है। आइए मैं अगले सवाल पर चलता हूँ, ठीक है। ये भी देखिए आसान क्वेश्चन है, ये भी फार्मूला बेस्ड सवाल है, इसका एरिया निकालना, एरिया बराबर क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल पर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर मेंसुरेशन से भी काफी इजी क्वेश्चन आते हैं, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। का एरिया ऑफ द स्क्वायर आप लोग जानते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा ए स्क्वायर, इसका एरिया हो तो इस बार हो सकता है इसका, अगर जब डायगोनल पूछे विकर्ण पूछे तो याद रखिएगा अंडर रूट, अगर साइड ए हो तो याद रखिएगा उसका ये क्या होता है इसका विकर्ण। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या पूछ सकता है, यहाँ पर पेरीमीटर पूछे, परिमाप पूछे, वो भी लिख लीजिए, इसका परिमाप क्या होगा, यहाँ पर अगर साइड ए होगी तो सारी साइडों को जोड़ेंगे 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पर तो इस तरह भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे। आइए मैं अगले सवाल पे बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये भी तो फार्मूला बेस्ड सवाल है, एक घन का आपको बताना है। देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जानते हैं क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको याद होगा, यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है यहाँ पर 6a² है, ठीक है, यहाँ पर 6a² होता है। तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगर यही पूछता बताइए, यहाँ इस बार मान लीजिए घन का पूछा तो आने वाले एग्जाम में आपका घनाभ का पूछ सकता है, यहाँ पर दोस्तों किसका क्यूबॉइड का पूछ सकता है, तो आप जानते हैं उसको भी लिख लीजिए। यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर उसका क्षेत्रफल यल बी प्लस क्या लिखते हैं बी, क्या लिखेंगे यहाँ पर बी लिखेंगे एच प्लस क्या होगा एच यल, ठीक है। ये नोट डाउन करिएगा जब यहाँ पर इसका पूछे, ठीक है। इसका डायगोनल पूछे, विकर्ण पूछे तो ये भी विकर्ण भी कर लीजिएगा। विकर्ण क्या होता है दोस्तों, इसका विकर्ण पहले, इसका क्यूबॉइड का विकर्ण यल स्क्वायर प्लस क्या होता है यहाँ पर यल बी का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। बस अंतर क्या इतना होता है इन दोनों में, यहाँ पर यल बी एच आपस में बराबर करेंगे, वह ए सपोज करेंगे तो एक कड़ी से बाहर निकल जाएगा, ए कड़ी में 3, तो इसका विकर्ण, इसको भी याद रखिएगा, इसका विकर्ण ये होता है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर मान लीजिए इसका एरिया पूछता है तो इसका एरिया लिख लीजिए यहाँ पर इसका, अगर मान लीजिए यहाँ पर क्यूबॉइड का पूछता है एरिया तो दोस्तों क्या लिखते हैं यहाँ यल इंटू बी इंटू का एच लिखते हैं, ये इसका वॉल्यूम हो जाता है। लेकिन दोस्तों किसका अगर मान लीजिए पेपर में पूछा क्यूबॉइड का तो दोस्तों हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर जानते हैं तीनों आपस में बराबर होंगे, अगर वह ए है तो क्या होगा ए क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा था क्षेत्रफल, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर ये भी बेहतरीन सवाल है, आसान है। देखिए ये जानते हैं यहाँ पर घन का आयतन अभी हमने डिस्कस भी कराया, घन का आयतन ए क्यूब होता है, यहाँ पर इसका दिया है 1728, ठीक है। या ए बराबर क्या हो जाएगा 1700 क्या हो जाएगा यहाँ पर 28 क्या होगा 1 क्या होगा 3, अर्थात इसका घनमूल जानते हैं, सबको याद होगा ये 12 होता है, ठीक है।
12 का घनमूल या 12 का क्यूब करेंगे, या ऐसे भी कर सकते हैं, ये 12 का क्यूब आया, 12 क्यूब 1728 होगा। यहाँ पर अब बेस हम लोग क्या पावर से मतलब बेस से कंपेयर कर सकते हैं, ए का मान 12 आएगा, ठीक है। किनारे किनारे पूछ रहा है, वही किनारे हैं, इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल पर बढ़ता हूँ दोस्तों। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ, ये भी अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पर अभी हमने आपको डिस्कस कराया इसका वॉल्यूम क्या होता है, आप लोग डिस्क जानते हैं, L इंटू बी इंटू क्या होता है H, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए वॉल्यूम आपको दिया है 275, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्षेत्रफल दिया है L इंटू बी, आधार का क्षेत्र दिया है 25, यहाँ पर इंटू करा ऊंचाई क्या होगी, तो H बराबर क्या होगा 275 में किससे डिवाइड करेंगे 25 से, कितनी आ जाएगा, देखिए 25 एक का क्या होगा, यहाँ पर 25 आएगा, फिर क्या आएगा 25 का। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए ये भी अच्छा सवाल है, इस सवाल का आपको उत्तर देना है। देखिए कहा उसके आयतन का अनुपात निकालना है, आसान क्वेश्चन है, कर लेंगे। तो यहाँ पर इस सवाल का उत्तर तो आसानी से कर लेंगे। देखिए क्यों, क्योंकि हम मुझे क्या निकालना है, किसका, सिलेंडर। सिलेंडर का पहले वॉल्यूम याद रखना पड़ेगा, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जब भी हम कंपेयर करते हैं तो V1 अपान V2 लिखते हैं, और दोस्तों यहाँ पर कांस्टेंट टर्म को हटा देते हैं, ठीक है। पाई कांस्टेंट है तो लिखेंगे R1 अपान R2 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे H1 अपान H2, क्योंकि दो लोग हैं उससे कंपेयर करना है। अब यहाँ पर मान रख दीजिए R1 अपान R2 का देखिए रेशियो सिलेंडर का दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा 4 बाई क्या होगा 9 होगा, इंटू H1 अपान H2 का मान 5 बाई क्या होगा यहाँ पर 3 होगा। ये अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 20 रेशियो क्या होगा 27 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल के ऊपर, बेलन की आपको क्या निकालना, ऊंचाई, ठीक है। आपको अब हाइट निकालनी है, उसकी त्रिज्या आपको दी गई है, और कुल सतह का क्षेत्रफल किसका, तो सिलेंडर का, ठीक है। बेलन का आपको आयतन याद होगा, क्या होता है 2 पाई आर, आप ब्रैकेट में आर प्लस एच, कुल क्षेत्रफल ये होता है, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल आपको दिया है 900 कितना दिया गया 68, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, सबका मान रखिए, आंसर आएगा, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। देखिए यहाँ पर 2 इंटू पाई का मान 22/7 रखेंगे। अब इसकी त्रिज्या क्या दी गई है 7 यहाँ पर, और आर की वैल्यू 7 यहाँ पे रखेंगे, प्लस एच बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 900 क्या होगा 68, ठीक है। अब इससे कटा दीजिए, ठीक है। अब इसे कटाइए किससे, अब इसे 22 से कटाइए। देखिए 22 चौक क्या होगा यहाँ पर 88 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा 22 चौक 88, ठीक है। अगर इससे फिर कटाएंगे क्या मिल जाएगा आपको 22 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास x प्लस 7 प्लस वाई बराबर क्या होगा 22 होगा। तो h बराबर क्या होगा, अगर 22 में से अगर दोस्तों 7 घटाया जाए तो 12, अर्थात 12 7 और 15 आ जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर केवल फार्मूला आपको याद हो तो पेपर में अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। देखिए मैं सारे PYQ अभी ले रहा हूँ, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये भी अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। देखिए एक लंबवृत्तीय बेलन की आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए। देखिए यहाँ पहले मान लेते हैं त्रिज्या r थी, ठीक है, स्टार्टिंग में। अब त्रिज्या करा कि r/2 कर दी जाए, ठीक है। अब करा कि ऊंचाई समान रखते हुए घटते हुए बेलन, देखिए हम मान लेते हैं घटा। देखिए यहाँ पर बेलन का आयतन वास्तव में क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यही होता है बेलन का आयतन, ठीक है। प्रारंभ में आयतन क्या होगा, यही रहा होगा, ठीक है। और नया आयतन कितना हो गया उसको मान लेते हैं V1। पाई तो जानते हैं कांस्टेंट ही रखेगा, ठीक है। आर के स्थान पे आपको r/2 रखेंगे तो हो जाएगा r²/4 होगा, ठीक है। ऊंचाई को समान रखना, देखिए आप समान ऊंचाई की। तो आपको करा घटा हुआ बेलन, ये मेरा घटा हुआ त्रिज्या स्टार्टिंग मान लेते त्रिज्या r थी, अब r/2 हो गई, ठीक है। घटा हुआ बेलन पहले लिखिए, तो हम यहाँ लिखेंगे V2 अपान क्या है, पहले वाला बेलन मान लेते हैं क्या V, करा इसका रेशियो क्या होगा, तो V2 इसकी वैल्यू क्या है। देखिए इन दोनों को डिवाइड करेंगे क्या मिल जाएगा, ये देखिए पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच दोनों में कट जाएगा। यहाँ पर हमारे क्या मिल जाएगा 1/4 होगा। अगर अनुपात में लिखना चाहते हैं तो V2 यहाँ पर V, अर्थात V1 भी कर सकते हैं, पहले वाला मानते हैं V1 था, बाद में V2, इसका रेशियो क्या होगा 1/4 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो पेपर में अच्छा करेंगे, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल पर चलता हूँ। देखिए का एक गोले का, गोले की बात करा तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है। यहाँ पर अगर मान लेते हैं गोला है, इसकी यहाँ पर जानते हैं त्रिज्या, अगर मान लेते हैं r है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल आप जानते हैं पाई r² होता है। यहाँ पर गोले का
क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पर लेकिन हम यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, या इसको हम जानते हैं जब भी हम क्षेत्रफल लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, A1/A2 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब अनुपात हम कंपेयर करते हैं R1/R2, अब जानते हैं जब भी तुलना करना होता है कांस्टेंट को हटा देते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, R1 का स्क्वायर अपान R2 का स्क्वायर, ठीक है, R2 का स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये क्षेत्रफल का अनुपात आपको दिया 1/2। अगर दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर लिखा जाए R1/R2 बराबर क्या आएगा, इस साइड क्या लग जाएगी, कड़ी ले जाएगी, 1 क्या होगा, √2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, उनके क्या यहाँ पर आयतन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर पूछ रहा है V1/V2 का अनुपात। गोले का आप लोग आयतन जानते हैं 4/3 पाई r3, यहाँ पर जानते हैं 4/3 पाई, ऊपर भी आएगा नीचे आएगा, कट जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका समय लॉस होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे R2 का क्यूब, देखिए ये जानते हैं 4/3 पाई r3, यहाँ पर केवल R1 R2 क्यों लिखे, इसके स्थान पे वैल्यू रख सकते हैं 1/√2 का लिखेंगे, यहाँ पर क्यूब है तो इसको होल स्क्वायर एक बार कर दीजिए, फिर एक बार 1/√2 कर दीजिए, या इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 1 अपान क्या होगा, ये कड़ी हट जाएगी, 2 क्या होगा, √2। अगर रेशियो में क्या हो जाएगा, V1/V2 इक्वल टू क्या होगा, 1/2 होगा। कौन सा आंसर मैच किया, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए आप इस सवाल का उत्तर दीजिए, ये भी आसान है। देखिए एक करा क्षेत्र यहाँ पर आपको निकालना है, यहाँ पर देखिए अनुपात दिया गया, ठीक है, किसका, यहाँ पर किसी भी क्षेत्र का, यहाँ पे ये गोला की बात कर रहा है, ठीक है। गोले का आयतन हमने बात किया, हम लोग क्या लिखते थे, R1 अपान क्या लिखेंगे, R2 का क्यूब लिखेंगे, यही लिखेंगे। लेकिन जब इस साइड लाएंगे तो 8 क्या लिखना पड़ेगा, 27 की सी वैल्यू क्या होगी, 1/3 करेंगे, ठीक है। क्यूब था यहाँ पर, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 का क्यूब या 3 का क्यूब या 2/3। अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पर क्या लेना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्मॉल आर लेना, ठीक है। ये आपकी वैल्यू क्या होगी, जो R1 की वैल्यू स्मॉल आर ले लीजिए, R2 की वैल्यू जो है ये कैपिटल आर लीजिए, आपको दिया गया, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा है, कह रहा आर कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटाइए, तो 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा। अनुपात निकालना आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 2 है। अगर रेशियो में लिखेंगे 1/2, इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर डी, ठीक है। आपको अच्छी तरह से पता है गोले के विषय में। आइए मैं अगले सवाल को बढ़ता हूँ। देखिए ये भी अच्छा सवाल है। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए सतह का जो क्षेत्रफल दिया, तो दोस्तों अभी हमने आपको डिस्कस कराया, यहाँ पर तो क्या लिखेंगे, R1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ ये भी नहीं कहा किसका है, ठीक है, गोले सम कुछ भी है, यहाँ पर R1 का लिखेंगे अपान क्या होगा, R2 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या देखिए 16 क्या होगा, 9 होगा। अगर R1 अपान R2 लिखना चाहते हैं तो ये लगेगा 100, ये 4 क्या होगा, 3 होगा। आपको क्या निकालना, उनके क्या क्या आयतन के लिए क्या चाहिए, क्यूब चाहिए, तो लीजिए क्यूब कर दीजिए, यहाँ भी क्यूब कर दीजिए, यह मेरा क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, यह आयतन का अनुपात होगा। रेशियो में लिखना चाहते हैं 4 4 16 64 आ जाएगा, यहाँ पर रेशियो क्या होगा, यहाँ पर 3 3 9 3 27, या इसको भी कर दीजिए, तो ये डायरेक्टली इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। आंसर कौन सा मैच किया, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल को बढ़ता हूँ। देखिए का उत्तर दीजिए, एक वृत्त की परिधि का दिया, परिधि देखिए वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है। यहाँ पर r क्या है दोस्तों, ये त्रिज्या है, यहाँ पर फिर करा उसकी त्रिज्या हमने ले लिया है r, इसका अंतर दिया है, यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर 37। तो आपको निकालना वृत्त का क्षेत्रफल, और दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के क्या चाहिए मुझे, =πr², यही होता है। आपको r निकल जाए तो सवाल का उत्तर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर r कॉमन लीजिए, पहले यहाँ पर r यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, यहाँ पर पाई का मान 22/7 लिखेंगे, यहाँ पर 22/7 लिखेंगे, यहाँ पर 22 इधर हुआ, 22 दूना 44 कर देंगे। देखिए क्योंकि यहाँ पर पाई का मान 22 दूना 44, 22 7 करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा 37। 22 में से अगर 7 घटाएंगे क्या आएगा, ये 37 कट जाएगा, तो r बराबर क्या होगा 7 आ गया। तो आप जानते हैं क्या निकालना, एरिया A क्या होगा यहाँ पर πr², ठीक है, πr², पाई का मान 22/7 होता है। यहाँ पर r की वैल्यू क्या, 7 × 7, एक 7 कट जाएगा, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर इकाई अंक देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या 7 × 15, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर देखो जिग जैग क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए हैं, तो दोस्तों आप चलिए यही इसको हम ब्रेक करते हैं। इस सवाल का उत्तर देख लीजिए। देखिए यहाँ पर एक दिया गया, यहाँ पर एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण आपको दिया गया है, यहाँ पर कहा कि इसका रेम्बस का एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया क्या होता है जानते हैं, क्या होता है, पहला डायगोनल यहाँ पर 1/2, पहला डायगोनल इंटू दूसरा डायगोनल, यहाँ पर सवाल का उत्तर होगा। तो 1/2 रखिए, पहला डायगोनल 8 है,
इसका दूसरा डायगोनल क्या है 10 है, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, यहाँ पर आपको 40 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो सकता है पेपर देने जा रहे हैं अच्छी तरह से कॉन्फिडेंट के साथ जाएं, और दोस्त जो आपको इसमें टाइम टेकन लगे कि लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा, उसको तुरंत छोड़िए और आगे बढ़िए, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, पेपर के लिए ऑल द बेस्ट।